एक बार रात में छत्रपति शिवाजी महाराज सो रहे थे। एक 13-14 वर्ष का बालक किसी प्रकार उनके सोने के कमरे में छिपकर पहुंच गया। उसने शिवाजी को मार डालने के लिए तलवार निकाली, किंतु जैसे ही तलवार चलाने के लिए उसने हाथ उठाया, तानाजी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। छत्रपति के विश्वासी सेनापति तानाजी ने उस लड़के को पहले ही देख लिया था और वे यह देखने उसके पीछे छिपे छिपे आए थे कि वह क्या करना चाहता है। शिवाजी की नींद टूट गई। उन्होंने बालक से पूछा, तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो? बालक ने कहा, मेरा नाम मालोजी है, मैं आपकी हत्या करने आया था। शिवाजी, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बालक, आपने मेरी कोई हानि नहीं की है, लेकिन मेरी माता कई दिनों से भूखी है। हम बहुत गरीब हैं। आपके शत्रु सुभागराय ने मुझसे कहा था कि यदि मैं आपको मार डालूं तो वे मुझे बहुत धन देंगे। इतने में तानाजी बोले, दुष्ट लड़के, धन के लोभ से तू महाराष्ट्र के उद्धार का वध करना चाहता था, अब मरने को तैयार हो जा। बालक तनिक भी डरा नहीं। उसने तानाजी के बदले शिवाजी से कहा, महाराज, मैं मरने से डरता नहीं हूं, मुझे अपने मरने की चिंता भी नहीं है, लेकिन मेरी मां बीमार है और कई दिनों से भूखी है, वह मरने को पड़ी है। आप मुझे एक बार घर जाने दीजिए। माता के चरणों में प्रणाम करके मैं फिर आपके पास लौट आऊंगा। मैंने आपको मारने का यत्न किया, अब आप मुझे मार डालें यह तो ठीक ही है, परंतु मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। तानाजी ने कहा, तू हमें बातों से धोखा देकर भाग नहीं सकता है। बालक बोला, मैं भागूंगा नहीं, मैं मराठा हूं, मराठा झूठ नहीं बोलता। शिवाजी ने उसे घर जाने की आज्ञा दे दी। बालक घर गया। दूसरे दिन सवेरे जब छत्रपति महाराज शिवाजी राज दरबार में सिंहासन पर बैठे थे, द्वारपाल ने आकर सूचना दी कि एक बालक महाराज के दर्शन करना चाहता है। बालक को बुलाया गया। वह वही मालोजी था। मालोजी ने दरबार में आकर छत्रपति को प्रणाम किया और बोला, महाराज, मैं आपकी उदारता का आभारी हूं, माता का दर्शन कर आया, अब आप मुझे मृत्यु दंड दें। छत्रपति महाराज शिवाजी सिंहासन से उठे। उन्होंने बालक को हृदय से लगा लिया और कहा, यदि तुम्हारे जैसे वीर एवं सच्चे लोगों को प्राण दंड दे दिया जाएगा तो देश में रहेगा कौन? तुम्हारे जैसे बालक ही तो महाराष्ट्र के भूषण हैं। बालक मालोजी शिवाजी महाराज की सेना में नियुक्त हो गया। छत्रपति ने उसकी माता की चिकित्सा के लिए राजवैद्य को भेजा और बहुत सा धन उसे उपहार में दिया।